हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर एक सीरीज लेके आए हुए हैं मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें हम लोग 20 नंबर वीडियो यानी 20वां वीडियो अपलोड होगा। इसके पहले 19 वीडियो बिल्कुल चैप्टर वाइज मध्यकालीन का अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के विषय में इसके पिछले वाले वीडियो में मैं पूरा बता चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसको जौना खां या जूना खां के नाम से जानते थे। मूल नाम उसका उलुग खां था। एक ऐसे राजा की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें राजा बनने की सारी योग्यता उसके अंदर थी। पढ़ा लिखा विद्वान राजा था। भूगोल, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सब कुछ ज्ञान उसके अंदर था। लेकिन फिर भी कहा जाता ना, बैड लक उसके साथ ऐसा था कि जीवन में जितना काम किया सब काम असफल हो गया। और इसीलिए उसको जो है अभागा आदर्शवादी राजा के नाम से जानते हैं, या रक्त पिपासु के नाम से जानते हैं, या एकदम मूर्ख विद्वान लेकिन मूर्ख के नाम से जानते हैं। विद्वान मूर्ख के नाम से जानते हैं। तो क्या है उस राजा की कहानी, आइए समझते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो 20 नंबर वाला वीडियो है और किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में है। किसका बेटा था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और यह 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक इसने राज किया। और यह जो था इसका नाम था जूना खां। कहीं कहीं आपको जौना खां भी देखने को मिलता है, जौना खां, ठीक है, जूना खां, जौना खां, ठीक। मूल नाम इसका था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कह दिया? मोहम्मद बिन तुगलक नाम दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक। इसे राजमुंदरी अभिलेख के द्वारा इसको दुनिया का खान कहा जाता है। राज पूछा जाएगा, दुनिया का खान किस राजा को कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किस अभिलेख में यार मिलता है? तो राजमुंदरी अभिलेख में मिलता है। चलिए अब जानो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। देखिए, यह एक शिक्षित व्यक्ति था, विद्वान था, राजा बनने की सारी योग्यता इसके अंदर थी, कुशाग्र था, कला प्रेमी था, खगोल शास्त्र था, इस खगोल शास्त्र पढ़ा था, दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ था, गणित का अच्छा ज्ञाता था, चिकित्सा का अच्छा ज्ञाता था, विज्ञान का था और तर्क शास्त्र का था। मतलब इतनी सारी योग्यताएं इसके अंदर थी। किसके अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ लिख लेता है आदमी तो किसी का नहीं सुनता है, उसका ईगो हर्ट होता है। और यह जितना फरमान अपने जीवन में सुनाया, मतलब राज्य के विस्तार के लिए या अपने मतलब राज्य में जितने भी नियम कानून लाए, वो सब एक नंबर का बेस्ट नियम कानून लाया। ऐसा नहीं था कि उसके नियम कानून में कोई गलती था, लेकिन बैड लक ऐसा रहा कि इसकी सारी योजनाएं फ्लॉप होती गई। इसीलिए इसको अभागा आदर्शवादी कहा जाता है। बुद्धिमान लेकिन मूर्ख शासक कहा जाता है। इसे पागल कहा जाता है और किसी की बात नहीं सुनता था, किसी के दुख सुख का कोई मतलब नहीं समझता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु कहा जाता है। और बर्नी ओर्नी जो इतिहासकार थे, इन्होंने इसको अधर्मी कहा है। जैसे इसका बैड लक ऐसा था, जैसे मान लो गांव में कोई आदमी है, शादी किया, उसकी पत्नी मर गई, दूसरा किया फिर वो भी मर गई, तीसरा किया वो भी मर गई, चौथा किया वो भी मर गई, अब पांचवा इससे सदिये नहीं करेगी। तो मतलब जैसे उस व्यक्ति का बैड लक चलता था, ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का बैड लक चलता था। ये जीवन में गधा जितना काम किया ये सब फ्लॉप हो गया, है ना। देखिए क्या क्या हुआ, चलते देखते हैं। शुरुआती दौर में इसने क्या किया? खलीफा के पद, जैसे कोई राजा बनता था तो खलीफा के जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी तभी राजा बनता था। इसने खलीफा की पहले क्या कर दिया? अस्वीकृति कर दिया। मतलब हमको खलीफा की स्वीकृति नहीं चाहिए, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इससे खलीफा वर्ग नाराज हो गया, ठीक। इसके बाद जो उलेमा वर्ग था
उनका एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। ठीक, उलेमा जो होते थे, जो निर्णय उड़े देते थे, उनको समाप्त कर दिया। इसके बाद जो काजी लोग थे, मतलब जो न्याय में निचले स्तर के काजी लोग थे, जब न्याय प्रणाली अपना सुनाते थे तो इसको जो अच्छा नहीं लगता था उसको बदल देता था। तो इससे काजी लोग नाराज हो गए, उलेमा वर्ग नाराज हो गया, खलीफा वाले जो खलीफा के जो समर्थक लोग थे वो नाराज हो गए। दूसरा चीज इसने क्या किया कि योग्यता के आधार पे पदों का आवंटन किया। इसके पहले जो था वो अमीर तुर्क सरदारों को या अमीर लोगों को ही क्या किया जाता था, अच्छे अच्छे पदों पे रखा जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो योग्यता के आधार पे सीटों का आवंटन करता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मतलब प्रशासनिक कार्य में नौकरी करेगा। तो वो योग्यता के आधार पे मतलब रखता था कि भाई जो योग्य होगा वही होगा, ऐसा नहीं है कि वंश दर वंश होगा। तो जितने अमीर लोग थे इस फरमान की वजह से इससे नाराज हो गए। इसके बाद इस तुगलक ने 5-6 ऐसा नवीन योजना चलाया बाबू कि योजना पूरी तरीके से क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। लेकिन योजना अच्छी थी। क्या योजना थी? एक देखा, दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दिया। दोआब का जो क्षेत्र था वह उपज के मामले में बहुत अधिक उपजाऊ जो मतलब एरिया माना जाता था, फसल अच्छी होती थी। और यह फैसला लिया इसने 1326 से 1327 के बीच में कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया। अब कर वृद्धि कितना किया? 50% कर दिया, यानी 1/2। यानी कि कोई किसान है, अगर 1 बीघा खेत में खेती कर रहा है, अगर 6 कुंटल गेहूं हुआ है तो सीधे 3 कुंटल जो है इसके राजकोष में चला जाएगा। अच्छा, यह जिस साल जो है यह नियम लगाया और वसूल कराने लगा, भयंकर तरीके से जबरदस्ती वसूल कराने लगा, उसी साल के आसपास जो है दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे वहां का किसान जो था वो विद्रोह पे उतारू हो गया। बाद में इसने क्या किया, अमीर ए कोही की स्थापना किया, कृषि के सुधार के लिए स्थापना किया, जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और इसको मतलब ये जो दोआब का क्षेत्र में जो 50% वृद्धि था और वहाँ पे क्या हो गया, भयंकर जो है कि विद्रोह होना शुरू हो गया। तो ये इस भी कर वृद्धि की जो योजना थी इसमें भी ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद देखो दूसरा काम ये किया कि इसका काम ये भी ठीक था, जैसे यहाँ पे कर बढ़ाना चाहिए था तो मतलब कुछ लिमिट से बढ़ाना चाहिए था ना, अनलिमिटेड कर दिया। दूसरा था कि यह बैठता था कहाँ, दिल्ली पे, और दिल्ली के ऊपर जो एरिया था मंगोलों का इधर ही से आक्रमण होता था। तो इसने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी अपना देवगिरी उठा लाया, यानी कि राजधानी परिवर्तन कर दिया 1326 से 1327 के बीच में। और मतलब ऐसा परिवर्तन किया अचानक, किसी से पूछता उछता नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि तुगलकी फरमान जारी हुआ है, यानी ऐसा निर्णय जो बिना सोचे समझे अचानक अपनी मर्जी से ले लिया जाए उसे कहते हैं तुगलकी फरमान, कहावत के रूप में बोला जाता है। इसने एक तुगलकी फरमान और जारी कर दिया कि हमारी राजधानी दिल्ली से कहाँ होगी, दौलताबाद होगी। अब लोग दिल्ली के लोग जो है तत्काल जो है देवगिरी जाने लगे। तो कोई भी राजा जब जाएगा कहीं पे राजधानी बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अधिकारी जाएंगे, लोग जाएंगे, वहाँ सब बनेगा, खाने पीने का इंतजाम होगा, ये सारी व्यवस्था करके करना चाहिए। नहीं, अचानक फरमान जारी कर दिया, चलो गए। तो ये भी वहाँ गया तो देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी इसका फैसला एकदम गलत था और गलत के बाद जो है इसे फिर वापस जो है 1335 ईस्वी में दिल्ली वापस आना पड़ा। और इसी के कारण जो है साउथ इंडिया में बहमनी राज्य का क्या हो गया, उदय होने लगा। ठीक है, इसके बाद भी इसका फैसला मतलब फरमान तुगलकी फरमान और है, जिसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के 2 तुगलकी फरमानों को हमने देखा, एक दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और दूसरा राजधानी परिवर्तन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का और तुगलकी फरमान क्या क्या था, जिसके वजह से इसे आदर्शवादी या भागा कहा गया, विद्वान मूर्ख कहा गया।
तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।